हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा के लिए ये पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है आपका अनिवार्य है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा दे रहे हो, उन सभी के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 2 नंबर के होते हैं जो आपको करने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 में 100 अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा दिसंबर 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, एक प्राकल्पना है कानून अभिनियम अभ्युपगम अनिवार्तार्थ। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्राकल्पना है जो कानून अभिनियम अभ्युपगम अनिवार्तार्थ, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है क्या रहेगा? सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अनिवार्तार्थ हो जाएगा, ये सुपोजिशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से तरीके को अपनाएंगे। यानी किस तरीके को अपनाएंगे आप? क्षेत्र प्रतिचयन, बहु अवस्था प्रतिचयन, अनुक्रमिक प्रतिचयन, नितांश या कोटा प्रतिचयन। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बहु अवस्था प्रतिचयन हो जाएगा। कि बहु अवस्था प्रतिचयन जो है मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो होता है का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र से निर्देशन निकालने के लिए किया जाता है। इसे बहुस्तरीय निर्देशन या सैंपलिंग इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया कई सत्रों पर से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होती है? सर्वेक्षण शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होती है? ये प्रयोगात्मक शोध में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा, जिसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध जो है एक तरह से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस शोध में प्रयोग का विशेष महत्व होता है। प्रयोग से आशय है नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना। इस शोध में विभिन्न कारकों तथा चरों को परस्पर करणीय संबंधों को नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है तथा अंत में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने, बहुलक्ष्यांक समूह, नए सिद्धांत प्रतिष्ठित करने, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? ये प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। कार्यशाला जो है जैसे वर्कशॉप एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर कार्यशालाएं नियंत्रित सदस्यों द्वारा आरंभ की जाती हैं। भागीदार दी गई समस्या या विषय पर कार्य करते हैं। सामान्यतः कार्यशाला का कार्यकाल 3 से 10 दिन तक रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? रेखा चित्र या ग्राफ, दृष्टांत, प्रश्नावली या आरेख। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? ये प्रश्नावली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। किसी भी सामाजिक समस्या को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन करने के लिए अपितु दूर दूर के देशवासियों के स्तर पर अध्ययन करने के लिए भी प्रश्नावली ही एक ऐसी सर्वेक्षण प्रविधि है जिसके द्वारा सूचनादाताओं के विचार सफलतापूर्वक जाने जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययनों के क्षेत्र में जहां तथ्यात्मक या विचार संबंधी जानकारी प्राप्त करना ही आवश्यक होता है, प्रश्नावली अत्यधिक महत्वपूर्ण यंत्र मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह एक विशेष बात को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा करता है, उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता है, आंकड़ों की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है। जिसमें सही आंसर जो हमारा है, इस शोध को नैतिक नहीं समझाता है यदि वह आंकड़ों की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है तो इसे नैतिक नहीं समझा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इसमें से कुछ लाइनें रह गई हैं दो। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, एक शक्ति प्राप्त करता है ज्ञान अर्जित करके शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 से ज्यादा खुलापन लाने से या लोक सूचना मना करने से। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, ये किससे प्राप्त करता है? कि ज्ञान अर्जित करके। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? ईमानदारी, व्यक्तिपरकता, न्यायनिष्ठ, वस्तुनिष्ठता। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शोध नैतिकता है, किसे शामिल नहीं करती है? ये किसे शामिल नहीं करती है? व्यक्तिपरकता को, या किसी विशेष व्यक्ति के विषय में जो है शोध नैतिकता इसे शामिल नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कार्यांतर शोध का अर्थ है। कार्यांतर शोध का क्या अर्थ है? घटना के बाद शोध किया जाता है, घटना के पूर्व शोध किया जाता है, घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है, या घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्यांतर शोध का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घटना के बाद शोध किया जाता है, इसे कार्यांतर शोध का अर्थ कहते हैं। ये कार्यांतर तथा परीक्षण जो है के द्वारा भूतकाल से संबंधित या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन किया जाता है। जब किसी समाज में घटना पहले घट चुकी है, उसके कारणों व प्रभावों का पता लगाने के लिए कार्यांतर तथा परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह विधि प्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार है, इसे एक्सपेरिमेंटल शोध कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सम्मेलन किसके लिए होते हैं? देखिए बड़े बड़े सम्मेलन जो होते हैं किसके लिए होते हैं? बहुलक्षणिक समूह के लिए, समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रदर्शित करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्मेलन किसके लिए होते हैं? ये समूह चर्चाएं के लिए होते हैं। सम्मेलन जो है देखिए काफी 20 जिसमें 20 से 30, 50 या 100 भी आदमी हो सकते हैं जो सम्मेलन होता है उसमें। तो सम्मेलन जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक सामान्य उद्देश्य के लिए सलाह मशविरा व चर्चा करने को कहते हैं। यह एक तरह का सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचारों व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय से ज्यादा लंबे होते हैं। 9 वर्षीय बच्चे जो है 7 वर्षीय बच्चे से 7 वर्षीय से ज्यादा लंबे होते हैं। यह निम्नलिखित में से के लिए संदर्भ का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर अध्ययन, प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन, समय श्रेणी अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन। में सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्षीय बच्चे जो है 7 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय से ज्यादा लंबे होते हैं। तो यह निम्नलिखित में से संदर्भ का उदाहरण है। यानी कि संदर्भ का उदाहरण है ये प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन का है, जिसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जब दो या दो ज्यादा उत्तरोत्तर पाद टिप्पणियां, फुट नोट्स कहते हैं, एक ही कीर्ति का संकेत देते हैं, तो निम्नलिखित में से एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। ibid et.al op.cit loc.cit। इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा? कि जब 2 या ज्यादा उत्तरोत्तर पाद टिप्पणियां एक ही कीर्ति का संकेत देते हैं, तो निम्नलिखित में से एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी है? ibid हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है क्रियात्मक शोध, अनुभविक शोध, प्रत्यात्मक शोध या मौलिक शोध। इसमें सही आंसर क्या रहेगा? जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का वो लक्ष्य करता है और वह कहलाता है, ये क्रियात्मक शोध कहलाता है, जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं हम। इस सामाजिक घटना की तात्कालिक समस्याओं से संबंधित होता है। यह सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कारणों का पता लगाता है।
तथा उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय बताता है। यह सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। समाज की विभिन्न समस्याओं, गरीबी, बंधुआ मजदूर, बाल अपराध, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियां आदि के समस्याओं का अध्ययन व समाधान क्रियात्मक शोध के द्वारा ही किया जाता है। अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम, ये डायनामिक अप्रोच का तात्पर्य क्या है? अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। क्या आपके करवाई देता हूं मैं इसमें। अध्यापन के प्रकरण सचेतक नहीं, गतिशील होने चाहिए। विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। इसमें सही आंसर जो हमारा, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए हमें। जो अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम का जो तात्पर्य है यही है कि विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए हमें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों आज की तो वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं। यदि वी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।